नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं का 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः पढ़ेंगे। बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। एकस्मिन् वने शृगाल बक च निवसत स्म। एकस्मिन् वने अर्थात एक वन में शृगाल अर्थात सियार, बक बगुला, च और निवसत स्म अर्थात रहते थे। अर्थात एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो अर्थात उन दोनों में, मित्रता अर्थात दोस्ती, आसीत थी अर्थात उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगाल बकम अवदत्। एकदा प्रातः अर्थात एक बार सुबह, शृगाल अर्थात सियार, बकम अवदत् अर्थात बगुले से कहा, मित्रः हे दोस्त, स तम माया सह भोजनम कुरु। स अर्थात आने वाला कल, तम तुम, माया मेरे, सह साथ, भोजनम खाना, कुरु खाओ अर्थात कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। शृगालस्य निमंत्रण अर्थात सियार के निमंत्रण से बक प्रसन्न अभवत। बक अर्थात बगुला, प्रसन्न अर्थात खुश, अभवत हो गया अर्थात सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासनम अगच्छत। अग्रिमे दिने अर्थात अगले दिन, सह अर्थात वो यानी बगुला, भोजनाय खाने के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासनम अर्थात जहाँ सियार रहते थे, अगच्छत गया अर्थात अगले दिन बगुला खाने के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थलां बकाय क्षीरदानम अयच्छत। कुटिल स्वभाव अर्थात कुटिल स्वभाव वाला, शृगाल अर्थात सियार, इस थलायम थाली में, बकाय बगुले को, क्षीरदानम अर्थात खीर, अयच्छत दिया अर्थात कुटिल स्वभाव वाला सियार ने थाली में बगुले को खीर दिया। वकम अवदत बगुले ने कहा, च और मित्र हे दोस्त, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेव खादाव। अस्मिन् पात्रे अर्थात इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेव साथ, खादाव खाते हैं अर्थात इस बर्तन में हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। भोजन खाले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्थ न अभवत। भोजन खाले अर्थात खाने के समय, बकस्य बगुले के, चंचु चोंच, इस थाली में से, भोजन ग्रहणे अर्थात खाना खाने में, समर्थ न अभवत समर्थ नहीं हुई अर्थात खाने के समय बगुले के चोंच थाली में से खाना खाने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि बगुले के चोंच लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं जो थाली में से वो खाना नहीं खा सकते हैं। अतः बकः केवलम क्षीरदानम अपश्यत। अतः अर्थात इसलिए बक बगुला केवलम केवल, क्षीरदानम अर्थात खीर, अपश्यत देखता रहा अर्थात इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृगालो तु सर्व क्षीरदानम अभक्षत। शृगाल अर्थात सियार, तू तो सर्व सारे, क्षीरदानम अर्थात खीर, अभक्षत खा लिया अर्थात सियार ने तो सारे खीर खा लिया। शृगालेन वंचित बक अचिंत्य। शृगालेन वंचित अर्थात सियार द्वारा, वंचित अर्थात ठोगे जाने पर, बक अर्थात बगुला, अचिंत्यत सोचा अर्थात सियार द्वारा ठोगे जाने पर बगुले ने सोचा, यथा अनेन माया सह व्यवहार कित। यथा अर्थात जैसा, अनेन उसने, माया सह मेरे साथ, व्यवहार अर्थात बर्ताव, कित किया अर्थात जैसा उसने मेरे साथ बर्ताव किया तथा वैसा, अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अहमपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगी अर्थात उसने जैसा मेरे साथ बर्ताव किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगी। एवं चिंतयित्वा स शृगालम अवदत्। एवं चिंतयित्वा अर्थात ऐसा सोचकर, सह यानी वो यानी बगुला, शृगालम अवदत् सियार को बोला, मित्र हे दोस्त,
तम ओपी सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तम अपि अर्थात तुम भी, स अर्थात आने वाला काल, सायं अर्थात आने वाला शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम अर्थात खाना, करिष्यसि खाओगे अर्थात कल शाम को तुम मेरे साथ खाना खाओगे। बकस्य निमंत्रण श्रीगाल प्रसन्न अभवत। बकस्य अर्थात बगुले के, निमंत्रण से श्रीगाल अर्थात सियार प्रसन्न खुश अभवत हो गया, अर्थात बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासनम भोजनाय अगच्छत। यदा अर्थात जब श्रीगाल अर्थात सियार सायं अर्थात शाम को बकस्य बगुले का निवासनम अर्थात जहाँ बगुला रहते थे, भोजन खाने के लिए, अगच्छत गया अर्थात जब सियार शाम को बगुले के निवास पर खाने के लिए गया, तदा बक संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरदनम अयच्छत। तदा अर्थात तब बक बगुला संकीर्ण मुखे अर्थात छोटे मुख वाले कलशे कलश में यानी घड़े में क्षीरदनम खीर अयच्छत दिया, अर्थात तब बगुले ने क्या किया, छोटे मुख वाले घड़े में खीर दिया। श्रीगालम जो अवदत और सियार ने बोला, मित्र हे दोस्त, आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्व। आवाम अर्थात हम दोनों, अस्मिन पात्रे अर्थात इस बर्तन में, सहैव एक साथ, भोजनम खाना, कुर्व खाए अर्थात हम दोनों इस बर्तन में एक साथ खाना खाए। बक कलशात चंचवा क्षीरदनम अखादत। वक अर्थात बगुला, कलशत अर्थात घड़े से, चंचवा चोंच से, क्षीरदनम अखादत अर्थात खा लिया, अर्थात बगुले ने घड़े से अपने चोंच से खीर खा लिया। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्रविशात। परंतु श्रीगालस्य अर्थात सियार के मुखम मुख कलशे घड़े में नहीं प्रविशत नहीं प्रवेश किया। परंतु सियार के मुँह घड़े में नहीं प्रवेश किया, क्योंकि सियार के मुंह तो बड़ा है और कलश के मुंह तो छोटा है, तो इसलिए सियार का मुंह कलश में नहीं प्रवेश किया। अतः बक सर्व क्षीरदनम अखादत। अतः अर्थात इसलिए बक बगुला सर्व सारे क्षीरदनम खीर अखादत खा लिया, इसलिए बगुले ने सारे खीर खा लिया। श्रीगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। श्रीगाल अर्थात सियार च और केवलम केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा, और सियार ने केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रीगाल बकम प्रति जादिसम व्यवहारम अकरत। अर्थात सियार ने बगुले के प्रति जैसा बर्ताव किया, बकपि बगुले भी श्रीगालम प्रति सियार के प्रति तादिसम व्यवहार वैसा ही बर्ताव कितवा करके प्रतिकरम बदला अकरत लिया। अर्थात सियार ने बगुले के प्रति जैसा बर्ताव किया, बगुले भी सियार के प्रति वैसा ही बर्ताव करके बदला लिया। उक्तमुपि कहा गया है, अत्त दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखेशिना। अत्त दुर्व्यवहारस्य अर्थात अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार, फलम परिणाम, भवति होता है, दुःखदम दुखदायक, तस्मात् इसलिए, सद्व्यवहारतव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मानव द्वारा, सुखेशिना अर्थात सुख चाहने वाला, अर्थात अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदायक होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।